ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम नमः परमात्मने। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की कथा को सुनाएंगे, जिसे सुनने से, जिस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज एकादशी की कथा सुना रहे हैं और द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प एवं नियम लेना चाहिए और प्रभु से विनय करनी चाहिए। प्रभु, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, रात को जागरण करूंगा और अगले दिन भोजन करूंगा, कृपया मुझे शरण दीजिए। जो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी अवश्य सहायता करते हैं। इस प्रकार प्रभु की प्रार्थना करते भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। उस दिन रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाकर, नृत्य करके, बाजे बजाकर तथा कथा कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। कंजूसी को त्याग कर सुंदर पुष्प, धूप बत्ती आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के द्वारा भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से पुण्य का कार्य करके भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। मनुष्यों को उस पुण्य के करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो लोग दान देते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी के दिन जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भी उसको नमस्कार करते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा बेल के पत्तों से करते हैं, वे मोक्ष पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तुलसी से भगवान की पूजा करने वाले भक्तों के 10,000 जन्मों के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। इस महीने में तुलसी महारानी के दर्शन करने से या उसका स्पर्श करने से और तुलसी का ध्यान करने से, तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, उनके आगे कीर्तन करने से मनुष्य करोड़ों युगों तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। जिन मनुष्यों के घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, उनके कुटुंब में जन्म लेने वाले प्राणी प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो कदम्ब पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत यातना नहीं देते। बबूल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करने से अनंत काल तक किसी प्रकार का कोई शोक का अवसर नहीं आता, यानी उनके घर में कोई ऐसा दुख नहीं आता। सफेद या लाल कनेर के पुष्पों से पूजा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूर्वा दल से पूजा करने पर अन्य पूजाओं की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल मिलता है। शमी पत्र से भगवान की पूजा की जाए तो यमपुरी का मार्ग सरलता से पार हो जाता है। जो मनुष्य चंपा के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सोने का केतकी पुष्प बनाकर भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग कमल के सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप का निवास प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल नदी में शुद्ध जल में स्नान करने के से भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा की जाती है।
और श्री युधिष्ठिर महाराज को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको देव प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करके पुण्य और मुक्ति प्रदान करती है। अब मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुए वार्तालाप का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको धार्मिक ज्ञान बढ़ेगा। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, पूज्य पिताजी, कृपया यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या पुण्य होता है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल इतना है जितना 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, कृपया यह समझाकर कि मेरे को अच्छी प्रकार से समझाइए। एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा दूसरे दिन उपवास करने से क्या फल होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर हे वत्स, अगर कोई एक समय भोजन छोड़ दे तो उसके 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पूरे पाप नाश हो जाते हैं। अगर कोई एक टाइम भी कुछ नहीं लेता, एक टाइम ले लेता है तो उसके 2 जन्मों का, अगर कोई बिल्कुल निर्जला व्रत रखता है तो उसके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से वह वस्तु भी सहज ही मिल जाती है जिसका मिलना तीनों लोकों में मुश्किल है। इसके व्रत से बड़े बड़े पाप भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए अनेकों बुरे कर्मों को नष्ट करने में यह व्रत एक क्षण की भी देरी नहीं करता। जो लोग अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधान से प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग श्रद्धा के साथ इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान स्थिर हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। जो लोग केवल मन में ही ध्यान कर लेते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके भी 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं। जो नरक के अनेक दुख भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुखी हो जाते हैं। जो पहले नरक में थे, व्रत करने से विष्णु लोक चले जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या जैसे अनेकों पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल नदी के शुद्ध जल में स्नान करके भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा की जाती है। फिर ब्राह्मण को सम्मान के साथ भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करें, उन्हें दक्षिणा देकर नियम छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक का मास में यानी कि कार्तिक के महीने में रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी फल की इच्छा करते हैं, उन्हें वह फल दान करना चाहिए। घी, दूध और चावलों का दान इस दिन फलदायक होता है। जो लोग भूमि पर सोते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो लोग मौन व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्ण और तिल का दान करना चाहिए। जो लोग कार्तिक के महीने में जूते नहीं पहनते, उन्हें जूतों का दान करना चाहिए। जो लोग इस महीने में नमक का सेवन नहीं करते, उन्हें शक्कर या चीनी का दान करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाते हैं, उन्हें सोने चांदी के दीप में घी और बत्ती डालकर दान कर देना चाहिए। जो लोग चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, इस दिन से वे उन वस्तुओं का प्रयोग पुनः आरंभ करते हैं। जो लोग विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें
मिलने वाले सुख का कभी अंत नहीं होता। सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जो लोग चातुर्मास व्रत को पूरा करते हैं उन्हें फिर संसार में जन्म लेकर दुख नहीं भोगने पड़ते। इस प्रकार से भक्तजनों श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन पुष्कर आदि तीर्थ स्थान पर करना अच्छा होता है। कचरी का आहार श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और आहार में कचरी लेनी चाहिए। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ कल फिर हम आपको अगली एकादशी को मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आज की कथा को पूरे साल भर की कथा भक्तजनों आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। अब अगली नए एकादशी जो आएगी उसके साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम एकादशी माता लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।